उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ट्रंप को अपने ही देश में झटका। दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में शक्तिहीन होने लगे हैं। बीते दिनों भी ट्रंप अपने बयानों व निर्णयों के चलते कई बार असहज स्थिति में फंस गए थे। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में भी कई बार ट्रंप की किरकिरी हुई। अधिकांश नाटो संगठन के देशों ने उनके निर्णयों से नाइत्तफाकी दिखाई थी। बीते मंगलवार को भी ट्रंप को अपने देश अमेरिका में ही देश की सर्वोच्च अदालत ने उनके एक निर्णय पर नाइत्तफाकी दिखाते हुए ट्रंप को जोर का झटका दिया है। यह निर्णय ट्रंप और उनके चाहने वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। यहाँ यह प्रश्न उठना लाजमी है कि ट्रंप के साथ ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के ही फैसले को धता बता दिया। दरअसल अमेरिका में सालों से एक कानून चला आ रहा था जिसे जसोली या बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई विदेशी जोड़ा चाहे वो वैध तरीके से वहां रह रहा हो या अवैध तरीके से अमेरिका की धरती पर मौजूद है और वहां उनके किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा जन्म लेते ही कानूनी रूप से अमेरिका का नागरिक बन जाता है। उसे वे सभी अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं जो किसी भी आम अमेरिकी नागरिक को मिलनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस कानून के खिलाफ थे। वो इसे समाप्त करना चाहते थे। लिहाजा वो अपनी चुनावी रैलियों से लेकर राष्ट्रपति बनने के बाद तक लगातार इस कानून का कड़ा विरोध करते रहे। ट्रंप का तर्क था कि इस कानून की वजह से दुनिया भर के लोग अवैध तरीके से सीमा पार करके अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चे वहां पैदा हों और उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। ट्रंप इसे एंकर बेबीज का नाम देते थे और उनका मानना था कि ये कानून अमेरिकी संसाधनों पर एक बड़ा बोझ है जिसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो बार बार ये दावा करते थे कि वो एक सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इस ऐतिहासिक कानून को पलटने की ताकत रखते हैं। उनके इस कदम का मकसद इमिग्रेशन पर पूरी तरह से नकेल करना और केवल उन्हीं लोगों को नागरिकता देना था जिनके माता पिता में से कम कोई एक कानूनी रूप से अमेरिका का नागरिक या अस्थायी निवासी हो। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी प्रावधानों के तहत आदेश भी जारी किया। ट्रंप के इस जिद के खिलाफ मानवाधिकार संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और प्रवासियों के हक में लड़ने वाली संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन संगठनों का कहना था कि संविधान में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। आखिरकार लंबे समय तक सुनवाई करने के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और बड़ा फैसला सुना ही दिया। कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 6-3 के बहुमत से यह निर्णय दिया। मतलब कि 9 जजों वाली पीठ में से 6 जजों ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को बनाए रखने के पक्ष में वोट किया, जबकि केवल 3 जज ही ट्रंप सरकार के इस प्रस्ताव के समर्थन में दिखे। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट वाले एजेंडे को तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत जो अधिकार दशकों से देश में लागू है उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि कोई भी राष्ट्रपति महज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के अधिकार को नहीं बदल सकता। बीते मंगलवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस ऐतिहासिक मुहिम को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें एक तरह से तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर बच्चे को पहले की तरह जन्मजात नागरिकता का कानूनी अधिकार मिलता ही रहेगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।